नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शिवलेकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन मैथ्स। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के अंदर हम CSI नेट दिसंबर 2017 के लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड B इक्वल टू 1 3 बीटा। Then the system Ax is equal to B over the real numbers has, we have given four options. First option, no solution whenever beta not equal to 7. Second option, an infinite number of solution whenever alpha not equal to 2. Third option, an infinite number of solution whenever alpha equal to 2 and beta not equal to 7. And the fourth option, a unique solution if alpha not equal to 2. If you want notes of this solution, please visit our website www.nextgenmaths.com. In the description link is available. ये प्रॉब्लम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसका रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax equal to B, then the system has unique solution if rank of A equal to rank of augmented matrix A colon B equal to n means number of variables in the system. Has infinitely many solution if rank of A equal to rank of A colon B less than n. And third result, no solution if rank of A not equal to rank of A colon B. That means सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन, एन मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सिस्टम। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी लेस देन एन होगा। एंड नो सॉल्यूशन, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कॉलन बी सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि सिस्टम को कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ ए कॉलन बी। इसका रैंक फाइंड करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रो इशेलन फॉर्म में, और रो इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। So we are going to use the row operation. First row operation r12 minus 1 and r13 minus 2. r12 minus 1 की फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करते हैं। तो 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 1 minus 1 0 and 3 minus 1 2. r13 minus 2 मतलब कि फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे। तो -2 एडेड टू द 2, तो 0 minus minus plus 2 plus 3 will be 5 minus 2 plus alpha, तो alpha minus 2 and minus 2 plus beta, तो beta minus 2. नेक्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड रो को 2 से डिवाइड करेंगे, तो r2 1/2, देन विल 1 1, उसको रो इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 5 को हम 0 बनाएंगे एंड वी विल यूज द रो ऑपरेशन r23 minus 5, मतलब कि सेकेंड रो को -5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करो, तो ये 5 बन जाएगा 0। यहाँ 0 इसलिए ई वैल्यू एज इट इज रहेगा अल्फा -2। यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो बीटा -2 -5 विल बी द बीटा -7। तो ये बन गया रो इशेलन फॉर्म। फिर हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 2 तो अल्फा -2 0 नहीं होगा, तो ये बन जाएगा नॉन जीरो वैल्यू। तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना होगा? अगर हम ये लास्ट कॉलम को हाइड कर दे तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का रैंक होगा 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरा ले लेते हैं, तो यहाँ 3 नॉन जीरो रो है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी 3 नॉन जीरो होगी, तो उसका भी रैंक बन जाएगा 3। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सिस्टम, सिस्टम में कितने वेरिएबल्स होंगे? 3 क्रॉस 3 है, इसलिए सिस्टम में होंगे 3 वेरिएबल, तो ये बन जाएगा n। So n equal to 3. So therefore the system has unique solution. Second, if alpha equal to 2,
तो ये बन जाएगा 0। तो मैट्रिक्स ए में ये पार्ट बन जाएगा 0। मैट्रिक्स ए में सिर्फ दो नॉन जीरो रहेगी, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। एंड बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि पूरी नीचे वाली रो 0 हो जाएंगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। So in the augmented matrix we have two non-zero row, इसलिए augmented matrix का भी रैंक कितना हो गया 2। So rank of A equal to rank of AB equal to 2, but which is less than n means number of variables से कम है। So system has infinitely many solution। And third condition, alpha equal to 2 and beta not equal to 7, मतलब कि alpha तो 2 है पर beta 7 नहीं है। तो यहाँ alpha minus 2 विल बी 0। तो मैट्रिक्स ए के अंदर एक रो 0 बन जाएगा, तो उसका रैंक हो जाएगा 2। बीटा नॉट इक्वल टू 7, मतलब कि इस लास्ट रो के अंदर ये तो 0 है पर ये नॉन 0 है, तो ये रो हो जाएगा नॉन 0। लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के अंदर हमारे पास तीन नॉन 0 रो आएगी, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कॉलन बी इक्वल टू 3। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है। Hence, the system has no solution। इस रिजल्ट को हमारे ऑप्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर रहे हैं। नो सॉल्यूशन व्हेन आर बीटा नॉट इक्वल टू 7। पर यहाँ अल्फा के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। if बीटा नॉट इक्वल टू 7 है, अल्फा नॉट इक्वल टू 2, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आंसर गलत है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर 2, an infinite number of solution whenever alpha not equal to 2। पर अल्फा नॉट इक्वल टू 2 के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। And alpha not equal to 2 and system has unique solution, so option number 4 is correct answer। Thanks for watching। For more videos, like, share, subscribe and press the bell icon of next gen maths।